Hello, I hope my sound is audible to all. है ना? Just a minute, let me wear this mic. हाँ, अब ठीक है. Now it's audible, right? Visible भी होगा. और थोड़ी सी लाइटनिंग भी चेंज करी है मैंने, क्योंकि यहाँ पे काफी रिफ्लेक्शन आ रही थी तो मैं एक साइड लिख ही नहीं पा रहा था. अब आई थिंक वो प्रॉब्लम भी क्लियर है ना? सॉरी. हाँ, तो पिछली वीडियो में मैंने बात करी थी कि ब्रेड्स रूल क्या होता है. थोड़ा सा रिकैप देता हूँ. अब मैंने बताया था कि जो ब्रेड्स रूल है वो नॉर बोरेनल सिस्टम पर ही एप्लीकेबल है. और अकॉर्डिंग टू दिस जो नॉर बोरेनल सिस्टम होते हैं उसमें ये देख लीजिए, ये थोड़ा सा साफ करना पड़ेगा. दोबारा बनाता हूँ. ओके. जो नॉर बोरेनल सिस्टम्स होते हैं कुछ इस तरह के, साइक्लोहेक्सेन विद ब्रिजिंग, साइक्लोहेक्सेन जिनमें ये दो कार्बन पे एक ब्रिजिंग पोजीशन होती है ना? ये जो दो, जहां से ब्रिज स्टार्ट होता है इसको बोलते हैं ब्रिज हेड कार्बन. हेड कार्बन. और ये जो बॉन्ड्स होते हैं ब्रिज हेड कार्बन के साथ वाले चार बॉन्ड्स हैं, एक दो तीन और चार, ये होती हैं ब्रिज हेड पोजीशन. तो मैंने प्रीवियस वीडियो में बात करी थी कि जो ब्रिज हेड कार्बन है वहां पे कार्बोकेटाइन फॉर्म नहीं होता. और जो ब्रिज हेड पोजीशंस है वहां पे डबल बॉन्ड फॉर्म नहीं होता. हमने देखा था क्यों नहीं होता. क्योंकि जो कार्बोकेटाइन होता है, कार्बोकेटाइन दैट इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड इन दिस केस. तो sp2 अगर कोई चीज होती है तो उसमें स्टेबिलिटी की दो शर्तें हैं. पहली कि उसमें बॉन्ड एंगल 120 डिग्री होना चाहिए, और दूसरी कि वो प्लेनर होनी चाहिए. तो 120 डिग्री बॉन्ड एंगल तो अचीव हो जाता है नॉर्मल सिस्टम में, लेकिन प्लेनैरिटी अचीव नहीं होती, क्योंकि ये जो चीज है ये प्लेनर नहीं हो सकती, बहुत रिजिड है ना? बात करी थी, ये पीछे चले जाते हैं कार्बन. तो प्लेनैरिटी के लॉस की वजह से ब्रिज हेड कार्बोकेटाइन स्टेबल नहीं होता, तो फॉर्म नहीं होगा. फिर मैंने बताया था कि ब्रिज हेड पोजीशन पे डबल बॉन्ड क्यों नहीं बनता. वो मैंने बताया था कि पी ऑर्बिटल जो है वो एक दूसरे के पैरेलल नहीं रह सकते इस तरह से. उनकी अलाइनमेंट ऐसी हो जाती है जिस वजह से उनमें ओवरलैपिंग खत्म हो जाती है. ओवरलैपिंग खत्म होने की वजह से वो डबल बॉन्ड नहीं बन सकता. ठीक है ना? तो आई होप आपने प्रीवियस वीडियो देखी है. तो इस वीडियो में मैं बता रहा हूँ, मैं ब्रेड्स रूल में बात करेंगे हम इस वीडियो में. रिलैक्सेशन इन ब्रेड्स रूल. इसमें मैं बताऊंगा, इसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा, आई होप जो विजिबल है. हाँ. इसमें मैं आपको बताऊंगा कि कौन से सिस्टम्स होंगे ऐसे हमारे पास जहां पे बन जाएगा. ये दोनों शर्तें वायलेट हो सकती हैं ब्रेड्स रूल की, जहां पे कार्बोकेटाइन जो है वो बन सकता है ब्रिज हेड पोजीशन पे. देखिएगा ये कैसे देखते हैं. इसके लिए हमें चाहिए एक नया चीज जिसको हम बोलते हैं सम नंबर. अब आप पूछोगे भैया सम नंबर क्या होता है ना? बताता हूं. देखिए पहले तो मैं आपको एक बात बताऊं, सम नंबर अगर 7 के बराबर है या इक्वल है फिर वो दोनों शर्तें वॉलिड हो सकती हैं. फिर कार्बोकेटाइन भी ब्रिज हेड कार्बन पे बन सकता है और डबल बॉन्ड भी ब्रिज हेड पोजीशन पे आ सकता है. अब देखना सम नंबर होता क्या. उसके लिए मुझे वापस से अपना नॉन बोरेनल सिस्टम चाहिए. मैं वापस से ड्रॉ करता हूं, है ना? ये मेरा इस तरह से. अब मैं कहता हूं कि ये जो ब्रिज है इसके इस साइड पे ये जो है, ये वाले कार्बन को मैं ए बोल देता हूं. ये दो कार्बन है यहाँ पे ब्रिज के. मुझे नहीं पता आपका राइट है कि लेफ्ट है. मेरा तो खैर ये लेफ्ट है, वो राइट है. देखो कितने कार्बन है. ये मैं बोलता हूं ए कार्बन. तो दो ए कार्बन है मेरे पास. मेरे कहने का मतलब है ये जो ब्रिज है ना, इसके लेफ्ट साइड पे दो कार्बन है. दो कार्बन है ए. मैं मानता हूं ये दो कार्बन ए है ना?
इसके राइट साइड पे बी कार्बन है। ये कितने हैं? बी कार्बन भी 2 हैं। और ब्रिज के टॉप पे ये देखिए, यहाँ पे इसको मैं कहता हूं सी। सी कार्बन कितने मेरे पास? 1। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूं, सबसे पहले मैंने ब्रिज हेड देखा, इसके लेफ्ट पे मैंने कार्बन देखे, नंबर ऑफ कार्बन 2 हैं। फिर मैं राइट पे गया, राइट पे मैंने कार्बन देखे, नंबर ऑफ कार्बन 2 हैं। और फिर मैं टॉप पे आया, सी कार्बन जो 1 है। तो सम नंबर क्या होता है? सम नंबर होता है ए प्लस बी प्लस सी। आई होप आपको पता लगा ए क्या था, बी क्या था और सी क्या था, है ना? दोबारा देख लीजिएगा। ए जो थे वो ब्रिज हेड, ब्रिज के लेफ्ट पे नंबर ऑफ कार्बन, बी ब्रिज के राइट पे नंबर ऑफ कार्बन। बस कहने की बात है, हमें ब्रिज हेड कार्बन नहीं गिनने हैं। तो इन तीनों का जो सम होगा उसको कहा जाता है सम नंबर। इसमें सम नंबर कितना है बताइए मुझे? 2 + 2 + 1 = 5, है ना? तो ब्रेड्स रूल में रिलैक्सेशन कब आती है? जब सम नंबर 7 से बड़ा या 7 के बराबर होना चाहिए। आइए एक एग्जांपल देखते हैं जिसमें ये क्लियर हो जाएगा अभी आपको। और फिर हम बात करेंगे कि इस पे क्वेश्चंस किस तरह से देखने को हमें एग्जाम्स में मिलते हैं। देखते हैं। मुझे ये चेक करने दो यार, ये रिकॉर्डिंग हो रही है ना? एक बारी मैं चेक कर ही हूँ, मुझे पता नहीं था बाद में। एक बारी किया था वो, रिकॉर्ड करने के बाद देखा कि मेरा माइक ही ऑफ था, वहां से रिकॉर्डिंग नहीं ऑन थी। यार मैं देख कर आता हूँ, 1 मिनट आप तब तक डिवाइस कर लीजिए। हाँ हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है भाई, हो रहा है। तो चलिए देखते हैं ब्रेड्स रूल के बारे में कि रिलैक्सेशन किन किन केसेस में हमें देखने को मिलेगी। मैंने आपको सम नंबर बताया क्या होता है। हमें बस ब्रिज हेड पोजीशन जैसे यहाँ पे है, हमें इसके राइट पे देखना है कितने कार्बन लगे हैं, हमें इसके लेफ्ट पे देखना है कितने कार्बन लगे हैं, और हमें टॉप पे देखना है कितने कार्बन लगे हैं। तो अगर उन सारे नंबर ऑफ कार्बन का सम 7 या 7 से बड़ा आ जाए, वहां पे कार्बोकेटाइन भी फॉर्म हो सकता है ब्रिज हेड कार्बन पे। मैं बताऊंगा अभी क्यों। और डबल बॉन्ड भी फॉर्म हो सकता है ब्रिज हेड पोजीशन पे। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं जिसमें ऐसा हो रहा है। देखिएगा, अगर मैं कुछ इस तरह से लूं, मार्कर खत्म हो गया। अ, हाँ, तो बताइए इस सिस्टम में सम नंबर क्या आएगा? कैलकुलेट करो आप अपना, मैं अपना करूंगा। सॉरी 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 सॉरी, 1 मिनट देखिएगा। इसमें तो नहीं आएगा, इसमें भी कर लेना वैसे। ये ऐसे है। हाँ, तो चलिए सम नंबर कैलकुलेट करिए, मैं भी करता हूँ। देखते हैं। पहले तो ये दिख रहा है मुझे, ये ब्रिज हेड कार्बन है ना? इसके इस साइड कितने नंबर ऑफ कार्बन है? 1 2 एंड 3। तो मैं कह सकता हूँ A = 3, है ना? A = 3। बी कितना है? बी 1 2, B = 2 है। सी कितना है? 1 2, सी भी 2 है। तो इसका सम नंबर कितना है? 3 + 2 + 2 = 7। तो ये यहाँ पे कार्बोकेटाइन भी बन सकता है इस केस में, और यहाँ पे डबल बॉन्ड भी आ सकता है। समझ गए हो आप? अब मैं इसका रीजन भी, जरा सा रीजन भी समझ लीजिए ऐसा क्यों होता है कि नंबर ऑफ कार्बन बढ़ने से क्या हो गया। अभी तक तो मैं बात कर रहा था कि भाई प्लेनैरिटी की बातें की हैं मैंने, अब एकदम से मैं बनाने लग गया हूँ। हाँ देखिएगा, पहले तो ये चीज समझ आई ना, सम नंबर क्या होता है और कहाँ बन सकता है, किन केसेस में बन सकता है, पॉसिबल है। क्योंकि क्वेश्चन जो है वो इन्हीं के बेसिस पर ही आते हैं। मैं आपको अभी क्वेश्चन भी दिखाता हूँ, फिर आप बेटर समझ लेंगे। हम्म। तो
इसके क्वेश्चंस कुछ इस तरह से देखने को मिलते हैं। देखो, पहले क्वेश्चन चलो रहने देता हूं, पहले मैं बताता हूँ ये हुआ क्यों, क्यों हुआ। देखो, इस केस में मैंने बात करी थी ये रिजिड होता है ना। इसमें प्लेनैरिटी नहीं अचीव की जा सकती है ना, नहीं अचीव की जा सकती है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बढ़ा दूं, नंबर ऑफ, एक कॉल आ रही है मुझे काफी इंपॉर्टेंट, पर आई थिंक आई नीड टू फिनिश इट, जस्ट अ मिनट। हेलो, सॉरी। तो मैं बात कर रहा था कि कार्बन एटम्स के बढ़ने से, यानी सम नंबर के बढ़ने से ये चीजें क्यों हो रही हैं, क्यों हमारा कार्बोकेटाइन मिल रहा है और क्यों डबल बॉन्ड बन रहा है वहां पे। देखिएगा, देखिएगा। ये तो नहीं, थोड़ा सा मुझे इसका बढ़ाना पड़ेगा। इसमें सम नंबर 7 है। तो सीधी सी बात देखिए, मैं सीधे ही ऑन पर, थोड़ा ध्यान से समझना है अब आपको। मैं बात कर रहा हूं जब इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ते हैं तो अब इसमें एक चीज आ जाती है, फ्लेक्सिबिलिटी। ये अब ये थोड़ी बहुत जो है प्लेनैरिटी अचीव कर सकता है। ये जो सिस्टम था ये तो बिल्कुल प्लेनैरिटी अचीव नहीं कर सकता था, है ना। लेकिन अब इसमें 2 कार्बन यहाँ पे लगे हैं, 3 कार्बन यहाँ लगे हैं, तो ये थोड़ा सा फ्लेक्सिबल सिस्टम है। अगर मैं इसको बोलूं कि ये प्लेनैरिटी अचीव कर लेगा तो ये थोड़ी बहुत प्लेनैरिटी अचीव कर सकता है ना। ये जो चीज है इतनी सी, ये फ्रंट 3 कार्बन जो है, एक ये, एक ये प्लेनर हो सकते हैं आपस में। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बढ़ गए, नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़े तो ये एक प्लेन में आ सकते हैं ना इस तरह से। अब नंबर ऑफ एटम्स ज्यादा है, इसमें एक ही था। अगर इसको मुझे प्लेनर करना है तो मैं क्या करता, मुझे एक आधा बॉन्ड की लेंथ चेंज करनी पड़ती थोड़ी, तो नहीं होता क्योंकि ये बहुत रिजिड होता है। लेकिन जब नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ते हैं तो रिजिडिटी थोड़ी कम होती है, तो वो थोड़ा बॉन्ड खुद को प्लेनर फॉर्म में लेकर जा सकता है। ये बस ऐसे समझ लो कि जब नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ाता है तो थोड़ा सा चेंज हो सकता है उसमें स्ट्रक्चर में, जिस वजह से कार्बन एटम जो है थोड़ा सा प्लेनैरिटी की ओर मूव कर सकता है। ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ कार्बन देयर इज इंक्रीज इन फ्लेक्सिबिलिटी। रिजिडिटी कम हुई, रिजिडिटी कम होने से प्लेनैरिटी अचीव कर सकते हैं। बस ये कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये सम नंबर 7 पर ही एप्लीकेबल है। कि सफिशियंट नंबर ऑफ कार्बन एटम हमको मिल जाते हैं, ठीक है ना। डबल बॉन्ड का भी यही सीन है कि वो क्यों बन जाता है। देखिए, अभी ये प्लेनैरिटी की बात करी, डबल बॉन्ड के लिए यहां पर क्या होता है, अब जो है ये पी ऑर्बिटल थोड़ा सा इसके साथ अलाइनमेंट में आ जाता है। ये नहीं कह सकता कि टोटली आ जाएगा, लेकिन किसी हद तक ओवरलैपिंग ऑफ फॉर्मेशन हो सकती है, क्योंकि अब वो रिजिड नहीं रहा है इतना, तो उसने थोड़ा सा अपने आप का स्ट्रक्चर चेंज किया।
थोड़ा सा पी ऑर्बिटल पैरेलल की ओर जाएगा, है ना, पैरेलल पोलैरिटी की तरफ मूव करेगा। तो ये जो पी ऑर्बिटल है किसी हद तक एक दूसरे के पैरेलल हो जाते हैं, तो ओवरलैपिंग हो जाती है। आई होप मैं ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर कर पाया। कोई डाउट है तो पूछ लेना भाई। सबसे पहले मैंने बताया कि नंबर ऑफ कार्बन बढ़ने से क्यों ये सब हो रहा है, ब्रेड फ्लूइड में रिलैक्सेशन आ रही है। उसके मैंने आपसे बात करी है कि भाई प्लेनैरिटी अब अचीव हो सकती है क्योंकि रिजिडिटी खत्म हो गई है ना। उसकी वजह से प्लेनैरिटी आ सकती है रिंग में, टोटली नहीं आएगी पर आ सकती है। फिर मैंने बात करी कि डबल बॉन्ड वहां नहीं बन रहा था यहाँ पर, क्योंकि इसमें तो पी ऑर्बिटल एक दूसरे के ऑलमोस्ट परपेंडिकुलर ही होता है, पर इसमें थोड़ा बहुत रिलैक्सेशन की वजह से उसने अपनी शेप ठीक कर ली है। फ्लेक्सिबल होने की वजह से उसने खुद को अरेंज कर लिया है इस वे से कि वो डबल बॉन्ड बना सकता है। तो चलिए मैंने आपको बता तो दिया कि सम नंबर 7 होने से कैसे वो हो रहा है, बन पा रहा है। और अब मैं इसकी थोड़ी सी आपको एप्लीकेशन बताता हूँ, क्वेश्चन किस वे से आता है। आई होप आप अब सॉल्व कर पाएंगे। ब्रेड्स रूल समझ आ गए ना, क्या होता है क्या नहीं होता है। देखो, हम्म देखिएगा, अगर क्वेश्चन कुछ इस वजह से आ जाता है, इस वे से हमें देखने को मिले। मैं एक क्वेश्चन लेता हूं। ये है नॉर्मोरेनल सिस्टम, सिंपल वाले ही रह रहा हूँ, भी रिलैक्सेशन पे नहीं गया मैं। ये है कुछ इस तरह से, एक ये है ए, एक ये है बी, है ना। ये क्वेश्चन है, आपको बताना है रेट ऑफ टोटोमराइजेशन किस में फास्ट है। बताइएगा, ए में या बी में। आई होप अब आप ये क्वेश्चन इजीली कर पाएंगे। देखिएगा क्या हो रहा है, आपको बस इतना बताना है कि टोटोमराइजेशन किस में ज्यादा तेज होगी। देखो, अगर आपको करना चाह रहे हो, आपको आंसर मिल गया है, बहुत बढ़िया है। नहीं तो देखिए मैं एक्सप्लेन करता हूँ। पहले तो मुझे अब देखना पड़ेगा ना कि टोटोमराइजेशन के बाद प्रोडक्ट कौन से मिल रहे हैं मुझे, मैं देखता हूँ, मैं बनाता हूँ। देखिएगा, जब टोटोमराइजेशन होती है तब कुछ इस तरह से मुझे देखने को चीज मिलेगी, ऐसे। टोटोमराइजेशन क्या होती है ये मैं किसी और वीडियो में बताऊंगा, लेकिन अभी बस देख लीजिए। ये ए बनेगा, ये बी बनेगा। इस वे से क्वेश्चन आएगा। सॉरी, हाँ तो किस में ज्यादा फास्ट है, क्वेश्चन इस वे से आएगा। ऑब्वियसली एक ही मैं बात कर रहा हूँ, ए में फास्ट होगी, क्यों? क्योंकि भाई ए में डबल बॉन्ड जो है वो ब्रिज हेड पोजीशन पे बना रखा है मैंने। वो बोलेगा यार इसको लेकर जाओ यहाँ से, बहुत ज्यादा अनस्टेबल है, ये फॉर्म ही क्यों हुआ, मेरे तो ऑर्बिटल भी ओवरलैप नहीं हो रहे थे, है ना। तो वो जल्दी से अपना डबल बॉन्ड यहाँ से भगाना चाहेगा, ए जो है फास्ट, जल्दी से अपना डबल बॉन्ड भगाना चाहेगा वहां पे, है ना। क्योंकि ब्रिज हेड पोजीशन पे मैंने बताया नहीं बनता। अरे भाई हमारी इतनी हिम्मत कि हम ब्रेड्स रूल को वायलेट कर दे, नहीं। तो इसलिए यहाँ पे जल्दी से डबल बॉन्ड हटाने के चक्कर में टोटोमराइजेशन फास्ट होती है। इस केस की अगर मैं बात करूं, इसमें ब्रिज हेड पोजीशन पे डबल बॉन्ड तो है ही नहीं। मैंने बताया था यहाँ पे तो पी ऑर्बिटल एक दूसरे के पैरेलल ही होते हैं, है ना। तो ये तो स्टेबल चीज थी, लेकिन वहां पे डबल बॉन्ड जो था वो स्टेबल नहीं था। तो इसका तो इजी आंसर था ए इज ग्रेटर देन बी, इस वजह से, है ना। आई होप ये जो क्वेश्चन था काफी सिंपल थोड़ा आपको लगेगा शायद। मैं जहां तक मैं सोच पा रहा हूँ कि मैंने काफी अच्छे कॉन्सेप्ट क्लियर करे हैं आपके, आई होप। तो ए इज ग्रेटर देन बी, ओके। अब एक और एग्जांपल देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। आई होप ये क्वेश्चन तो इजी था कि टोटोमराइजेशन किस में तेज होगी। भाई उसको इतनी अनस्टेबल जगह पे डबल बॉन्ड दे रखा है, उसको हटाओ वहां से, क्या कर रहे हो।
देखिएगा, नेक्स्ट है तो चलो देखते हैं। अगर तो कुछ इस तरह से आ जाता है हमें क्वेश्चन, सॉरी मार्कर ही नहीं खोला मैंने, मैं कर रहा हूं। अगर तो हमें कुछ इस तरह से देखने को मिलता है, अभी मैं रिलैक्सेशन वाले क्वेश्चन पे नहीं गया हूं, है ना। ऐसे है, कुछ ऐसे है। यहाँ पे मैंने ब्रोमीन लगाया है, यहाँ मैंने ब्रोमीन लगाया है, ये है ए इसका, और फिर दूसरा केस है। आप तो देखते ही समझ जाओगे भाई, बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हैं यहाँ पे, है ना। यहाँ पे चलो कोई बात नहीं, ये है बी आर, ये है बी आर, है ना। दोनों का रिएक्शन ये बी है। रिएक्शन यहाँ पे होने वाला है मर्क्यूरी से, मर्क्यूरी से। बताइए कौन सा रिएक्शन फास्ट है ना। एक हिंट, एक छोटा सा हिंट मैं यहाँ पर आपको देता हूं, आप ये रिएक्शन देख लीजिए। अगर कुछ इस तरह से होता है ना, बी आर, बी आर, आर एंड आर, अगर कुछ इस तरह से हमें गिवन है, सॉरी मर्क्यूरी नहीं होगा यहाँ पे होगा मैग्नीशियम, मैग्नीशियम होगा। अब मीटिंग खत्म तो नहीं होने वाली है, नहीं, ठीक है ना। अगर मैग्नीशियम से ये रिएक्शन होता है, मैं यहाँ पे हिंट के लिए ये रिएक्शन लिख रहा हूँ आपके लिए, ताकि आप बेटर समझ पाए। कुछ हमें ऐसी चीज देखने को मिलती है, ये दिस। अरे अब तो कोई बात ही नहीं है सर, कर दो यार इसको, बताओ रेट किस में ज्यादा, ए में के बी में, बता दीजिए, बताइए। ये हिंट मैंने दे दिया है, अब तो बहुत इजी है। ये चीज इस पे एप्लीकेबल करो ना, कीजिए ना, करो। क्या होगा सर, पहले तो सर मत बोलो यार, अभी इतनी उम्र नहीं है। यहाँ पे कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, है ना। यहाँ पे कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, इजी। अब तक तो क्वेश्चन आंसर आ भी गया होगा मन में, है ना। बताओ रेट किस में ज्यादा होगा। ये चीज चाहेगी कि डबल बॉन्ड यहाँ पे फॉर्म हो, बिल्कुल नहीं। भाई ब्रिज हेड पोजीशन पे डबल बॉन्ड दे दिया यार, क्या कर रहे हो, ब्रेड्स रूल भूल गए, इतनी हिम्मत, ब्रेड्स रूल वॉलेट कर दिया, बिल्कुल नहीं करना चाहिए था भाई। तो ऑब्वियसली बी के केस में ज्यादा रेट ऑफ है ये रिएक्शन का, है ना। क्योंकि यहाँ पे तो डबल बॉन्ड जो है ब्रिज हेड पोजीशन पे आ रहा है, ऐसे थोड़ी होता है। ब्रेड्स रूल भूल गए वो, वॉयलेट कर दिया। चलिए यहाँ पे अब आपको सिखाता हूँ एक कॉन्सेप्ट और। डीकार्बोक्सिलेशन तो सब जानते हैं ना क्या होती है, नहीं चलिए रहने दीजिए, थोड़ा अभी के लिए मुश्किल हो जाएगा मुझे लगता है। तो चलिए बता ही देता हूँ, डीकार्बोक्सिलेशन पे ब्रेड्स रूल कैसे एप्लीकेबल होता है। आई होप ये दो क्वेश्चंस जो मैंने आपको कराए हैं आपको समझ आ चुके हैं, है ना। डाउट कोई किसी को नहीं है अभी तक। डीकार्बोक्सिलेशन क्या होती है। डीकार्बोक्सिलेशन सबसे पहले मैं बात करूंगा बीटा कीटो एस्टर के केस में। तो मुझे बीटा कीटो एस्टर चाहिए, क्या होता है बीटा कीटो एस्टर। यार ये रहने ही देता हूँ, अभी काफी थोड़ा ना मुश्किल सा कॉन्सेप्ट है। आपको इजी इजी क्वेश्चन देता हूँ अभी। इसकी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, हाँ इसमें तो नहीं, इसको इंक्लूड करेंगे। हम्म, हाँ क्वेश्चन इस वे से भी आ सकते हैं। ओके, अब थोड़ी सी आपको बेसिसिटी का कॉन्सेप्ट समझ में होना चाहिए, ताकि आप ये जो अगला क्वेश्चन मैं बताने वाला हूँ इसको अटेम्प्ट कर सकें, है ना। देखिएगा, ये दो सिस्टम्स हैं, कुछ मैं इस तरह के सिस्टम ले रहा हूँ। नाइट्रोजन है, यहाँ पे है डबल बॉन्ड हो। थोड़ा सा ना फिर मुझे इसको एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा आपको कि कैसे हो रहा है। एक है कुछ इस तरह से,
एन हाइड्रोजन लगा दिया इस तरह से। ठीक है, क्वेश्चन तो आपको समझ में आ गया ना। ये थोड़ा सा अब मुश्किल है अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो। चलो कोई बात नहीं, हम किस लिए हैं यहाँ पे, हम बताएंगे क्या होता है, बताएंगे, सब बताएंगे। देखिए, क्वेश्चन इस तरह आएगा, बताना है बेसिसिटी किसकी ज्यादा होगी, कौन ज्यादा बेसिक है इन दोनों में से, ट्राई करें, करो। उसके लिए आपको पता होना चाहिए बेसिसिटी होती क्या है, पहले तो ये चीज है ना। करो, ट्राई करो, मैं भी देखता हूं। तो बेसिसिटी होती क्या है, डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना। डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बाहर वाले को, कोई बाहर से आए और अपने इलेक्ट्रॉन ले जाए, है ना। यही है तो बेसिसिटी की डेफिनेशन। बाहर वाले को, भाई कंपाउंड के अंदर जो है उसको इलेक्ट्रॉन नहीं देने हैं, कोई बाहर से आए और ये हमारे नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन ले जाए, ये नोट पेयर है, ले जाए इसको। कौन लेगा, जैसे H+ हो गया सपोज, है ना, ये इस पे अटैक करके इस पे लोन पेयर को ले जाए, तो वो हम कह सकते हैं बेसिसिटी है ना। पर ऑब्वियसली एक चीज अपने मन में सोचो, बाहर वाला लोन पेयर लेगा तो तभी ना जब उसके पास प्रेजेंट रहेंगे अंदर, है ना। ध्यान से रिपीट कर रहा हूं, बाहर से आके H+ लोन पेयर तो नाइट्रोजन के तब लेगा ना जब नाइट्रोजन पे प्रेजेंट रहेंगे। आई होप आप मेरी बात नहीं समझे हो अभी तक। मैं बताता हूँ क्या मैं कहना चाह रहा हूँ। क्योंकि देखिए, बेसिसिटी होती है डोनेशन ऑफ लोन पेयर टू सम फर्दर अनदर एटम, नॉट विद इन एटम। अगर तो, अगर तो, एक मैं पहले बेसिसिटी का क्वेश्चन एक्सप्लेन करता हूं आपको, यहाँ पे देखिएगा ध्यान से। ये है यहाँ पे मेरा NH2 लोन पेयर है, यहाँ पे मेरा NH2। अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछता हूँ, थोड़ा सा मैं बेसिसिटी की ओर चला गया, इन दोनों में से किसकी बेसिसिटी ज्यादा होती है, आप बता सकते हैं किसकी ज्यादा होगी, बताइए, देखिए बताइए। तो चलिए कोई बात नहीं, मेरे को यहाँ लिखा मिल नहीं रहा तो मैं भी अपना दिमाग ही लगाऊंगा, है ना। अगर मिल जाता तो मुझे कंफर्म हो जाता सही है कि नहीं। चलो देखते हैं बेसिसिटी क्या होती है। ये लोन पेयर है दोनों के पास, है ना। यहां से कोई H+ आएगा, ये लोन पेयर ले जाएगा H+। तो जोन सी चीज ये H+ को लोन पेयर बेटर डोनेट कर रही है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, इन दोनों में से H+ को जो लोन पेयर दे रहा है, जो बेटर दे रहा है, वो बेटर बेस है। आई होप आपको बेसिसिटी की डेफिनेशन क्लियर आ गई है। दो, डोनेशन ऑफ लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन टू सम अनदर एटम। तो अब देखने वाली बात है, इन दोनों में से कौन हाइड्रोजन को बेटर इलेक्ट्रॉन दे रहा है, वही ज्यादा बेसिक है। देखते हैं भाई, ये जो केस हो रहा है NH2 का, इसमें लोन पेयर जो है सारे हाइड्रोजन के लिए नहीं अवेलेबल है, क्योंकि ये रेजोनेंस में है। मैं यही बताना चाह रहा हूं आपको। 10 मिनट में खत्म होने वाली है, चलो कोई बात नहीं। इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बेसिसिटी के बारे में जो मैं आपको बता रहा हूँ। अब देखो, ये वाला NH2 तो अपने लोन पे रेजोनेंस में लेकर बैठा है भाई, इसमें रेजोनेंस नहीं थी, इसमें रेजोनेंस है ना। तो ये जो NH2 है, ये मैं थोड़ा सा बेसिसिटी के डेफिनेशन पे चला गया। इसके लोन पेयर सारे हाइड्रोजन के लिए अवेलेबल नहीं है, नहीं है, क्योंकि वो रेजोनेंस में टेक पार्ट कर रहे हैं, विद इन द मॉलिक्यूल अवेलेबल है वो। बेसिसिटी की डेफिनेशन तो बाहर वाले को देने वाली थी, है ना, कोई बाहर से आके लेकर जाए, पर उसके पास तो रहे ही नहीं क्योंकि उसने रेजोनेंस में दी थी। जैसे मैं कहूँ कि बेसिसिटी वो होगी जो मुझसे आके ये मार्कर छीन ले, ये मार्कर मेरे पास है, ये लोन पेयर है ना, कोई बाहर से आके ये मार्कर जो अगर छीन लेता है तो वो बेटर बेसिक होऊंगा मैं बेटर बेसिक होऊंगा अगर मैं मार्कर लोन पेयर बेटर डोनेट कर देता हूँ। लेकिन अगर ये मार्कर मेरे पास ही ना रहे तो मैंने फर्दर अपने कईयों को दोस्तों को दे दिया आगे, है ना। जैसे यहाँ पर कोई आप में से है, मैंने आपको दे दिया, यार ये लो रेजोनेंस में करा लो इसको, लोन पेयर है ना।
रेजोनेंस कीजिए, तो बाहर से हाइड्रोजन लेगा, भाई लोन पेयर कहाँ है तेरे, वो कहेगा मैंने रेजोनेंस में दे दिए, तो वो ज्यादा बेसिक होएगा। आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे हो कि लोन पेयर बेसिसिटी उसकी ज्यादा, मैं बार 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 रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। बेसिसिटी उसकी ज्यादा जो अपने लोन पेयर बेटर डोनेट करे, और बेटर डोनेट वो करेगा जिसके पास रहेंगे, ना कि जो अपनी रेजोनेंस में दे दे। अगर तो रेजोनेंस में लोन पेयर गया तो वो कैसे डोनेट करेगा, आप ही बताइए। इसके तो लोन पेयर रेजोनेंस में चले गए, एच एटम आया देखने लोन पेयर कहाँ गए, वो कहता रेजोनेंस में। इस वजह से तो बेसिसिटी का ऑर्डर ये होगा, क्योंकि हाइड्रोजन पॉजिटिव इससे लोन पे रह सकता है, यहां पे कोई रेजोनेंस नहीं थी। नो रेजोनेंस, इसके लोन पेयर नाइट्रोजन के पास ही थे, तो हाइड्रोजन बेटर ले सकता है। पर NH2 के लोन पेयर तो रेजोनेंस में चले गए, तो वो हाइड्रोजन को कैसे लोन पेयर देगा। तो बेसिसिटी की एक ये डेफिनेशन भी रहती है, देखो। अब बेसिसिटी आई होप मैं आपका क्लियर कर पाया हूं कि हम किस तरह से चेक करते हैं। बेसिसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजोनेंस। यार ये नहीं, बेसिसिटी जो होती है अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर, लोन पेयर so that it can donate it to some other, किसी और को दे सकता है ना। अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर, ताकि वो किसी और को दे सके। अवेलेबल वो तभी रहेगा जब वो रेजोनेंस में नहीं रहेगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजोनेंस भी वैसे कह सकते थे कि अगर तो वो रेजोनेंस में है तो वो अवेलेबल ही नहीं है। अब मैं वापस अपने इस क्वेश्चन पे आता हूँ, आई होप बेसिसिटी का कंसेप्ट मैं क्लियर कर पा रहा हूँ। अब आप देखिए कि लोन पेयर किसके किसके पास रहने वाले हैं, यहाँ पे लोन पेयर है। तो बेसिसिटी समझ में लग गई कि कौन अपने लोन पेयर अपने तक रख सकता है। अगर तो मैं यहाँ पे लोन पेयर इसको दे रहा हूँ इस तरह से, तो ये कुछ इस तरह से बनने वाला है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। एन पॉजिटिव, यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा, ओ नेगेटिव, है ना। इसी तरह से बनेगा। वो कॉपी पे चला गया, मैंने कहाँ लिखा था, ये अगर करेगा तो ये कुछ इस तरह से आएगा, एन पॉजिटिव, यहाँ पे डबल बॉन्ड, ओ नेगेटिव। अब आप बताइए क्या ये चीज पॉसिबल थी। भाई यहाँ पे तो डबल बॉन्ड आ गया, ब्रेड्स रूल किधर गया। पर यहाँ पे तो हो सकता था ना, यहाँ पे तो डबल बॉन्ड यहाँ पर आया। अब देखो, ये जो कन्वर्जन थी ये नहीं होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड जो है ब्रिज हेड पे आ रहा है, सम नंबर 7 से कम है, तो ये चीज तो नहीं बनने वाली है ना, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन यहाँ पे तो ये बन सकती है। अब आपसे पूछा ए और बी में से कौन सा ज्यादा बेसिक है ना, क्या करेंगे। अब मान लो ये देखो, हाइड्रोजन आया था लोन पेयर लेने, दोनों केसेस में आया है हाइड्रोजन, यहाँ भी आया यहाँ भी आया, है ना। लोन पेयर लेने आया, वो इसके पास आया, ये कहता एन, हाइड्रोजन जो है वो नाइट्रोजन को कहता कि तेरे लोन पेयर कहाँ है। नाइट्रोजन कहता मैंने भाई दे दिए ऑक्सीजन को रेजोनेंस में, तो भाई हाइड्रोजन को तो लोन पेयर ही नहीं मिले। तो क्या ये चीज बेसिक थी, ज्यादा बेसिक थी। बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हाइड्रोजन लेने आया था लोन पेयर नाइट्रोजन से, नाइट्रोजन तो ऑलरेडी रेजोनेंस में दे दी ऑक्सीजन को, तो ये चीज नहीं थी। हाँ लेकिन इस केस में क्या हुआ, इस वाले केस में, ये जो केस है, यहाँ पे हाइड्रोजन ने देख नाइट्रोजन से पूछा भाई लोन पेयर दे दे, नाइट्रोजन कहता हाँ मेरे से लोन पेयर ले जा, क्योंकि मैं यहाँ अगर ऑक्सीजन को लोन पेयर दे रहा था इस तरह से, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ रहा था, है ना। यही चीज मैंने बताई है आपको। तो यहाँ पे नाइट्रोजन अपने लोन पेयर नहीं दे पाया ऑक्सीजन को, यहाँ पे नाइट्रोजन के पास ही रहे, तो अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर, तो हाइड्रोजन आके ले गया।
है ना, हाइड्रोजन का चल फिर दे तू दे। तो ये चीज थी बेसिसिटी, ये वाला ज्यादा बेसिक था। एप्लीकेशन इसने ब्रेक्स रूल की लगाई मैंने, देखो क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं बन सकता था, तो ये अपने लोन पेयर नहीं दे पाया रेजोनेंस में, है ना। तो ये चीज ज्यादा बेसिक हो गई। आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, अगर तो है तो वेल एंड गुड है भाई। आज के लिए बस इतना ही है, मैंने ब्रेक्स रूल जो है यहाँ पे आपका खत्म कर दिया। हाँ, एक जगह डी कार्बोक्सिलेशन रह गया है, वो देखूंगा अगर उसकी जरूरत है तो। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, बाय बाय। हाँ जी बोल।